गोजो का मरना, सुकुना का जीतना और यूटा का वापस आना गोजो की बॉडी के अंदर, ऑल दिस इज परफेक्ट। देखो चैप्टर 261 के अंदर हमने जो देखा, दो लोगों का कमबैक एक ही बॉडी के अंदर, दैट वाज क्रेजी। और ऑनलाइन कुछ लोग ये चीज सहन नहीं कर पाए। दे स्टार्टेड हेटिंग यूटा की वो गोजो की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी यूज करके। पीपल स्टार्ट्स टू क्रिटिसाइज गेगेज राइटिंग एवरी टाइम अ कैरेक्टर डाइज। बट यही वो चीज है जो लोग नहीं समझते। कलिंग गेम्स इज स्टिल गोइंग ऑन और ये मेजर आर्क शुरू ही बस एक सोल पर्पस से हुई थी और वो ये कि टेनगन को मिक्स करना 9 सॉर्सर्स के साथ। और कंजाकू ने बोला है कि कलिंग गेम्स तब ओवर होगा जब या तो गेटो या फिर मैगुमी के अलावा और सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। गेटो की बॉडी में वो खुद था और मैगुमी की बॉडी में सुकूना है। तो तुम समझ रहे हो कि लोगों का मरना क्यों जरूरी है। हाँ, मैंने की राइटिंग को थोड़ा उल्टा बोला है, बट लोगों के मरने पे नहीं, पर जब मैंने सुकूना के वियर्ड पावर अप्स देखे हैं तब। बट ये सुनने के बाद भी शायद लोग बोले ना भाई गेगे तो बेकार लिखता है। तो देखो चैप्टर 258 के अंदर जब सुकूना ने अपना डोमेन ओपन किया था तो ही यूज्ड गोजोस हैंड साइन, नॉट हिज एंड मार्टन हैंड साइन। वो इसलिए बिकॉज गोजो से लड़ते टाइम सुकुना हमें खुद ही समझाता है कि कर्स टेक्निक ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में काम आता है। बट गोजो इज बिल्ड डिफरेंट। गोजो का शॉर्ट उसके 6 आई से आता है, तो वो अपने ऑक्यूपेटल लोब जो ब्रेन का पार्ट आई से कनेक्टेड होता है उसको यूज करके डोमेन एक्सपेंशन को मैनिफेस्ट करता है। और सिंस सुकुना का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गोजो के इन्फिनिट वर्ड से फूक चुका था, इसलिए सुकुना ने गोजो का हैंड साइन यूज किया ताकि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को अपने ऑक्यूपिलर लोब से मैनिफेस्ट कर पाए। और सिंस उसका ब्रेन का वो वाला पार्ट नहीं फूका था इसलिए अपना डोमेन ओपन कर पाया, बट उसने ब्रेन का कोई और पार्ट यूज करा इसलिए उसका डोमेन काफी डिफरेंट लुक में था। बट हाँ, कर्स टेक्निक ऑफ कोर्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही आती है, सिलेसिस वगैरह सुकुना के। नाउ मैंने ये सारी कहानी तुम्हें क्यों सुनाई, ये समझाने के लिए कि गेगे अकुटामी जो जगह राइटर है उसकी राइटिंग डिटेल होती है, थोड़ा समझना पड़ता है ज्यादा। नाउ चैप्टर 261 के अंदर यूटा वापस आया बट गोजो की बॉडी के अंदर, जिससे बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए कि यूटा इज डिसरिस्पेक्टिंग गोजो। देखो मैं चीज क्लियर करूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं समझाऊंगा कि यूटा का ये वाला मूव कितना अच्छा था। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यूटा मरेगा बहुत जल्दी। या सो वी गोना सी गोजो डाई अगेन। देखो रिका ने कंजाकू खा लिया जिसके थ्रू यूटा उसकी वो बॉडी चेंज करने वाली टेक्निक को यूज कर पा रहा है। बट यूटा को अगर किसी और की टेक्निक को कॉपी करना है, यूज करना है, तो उसके पास फुली मैनिफेस्टेड रिका होनी चाहिए। और एक फुली मैनिफेस्टेड रिका बस और बस 5 मिनट ही लास्ट करती है। तो क्या 5 मिनट बाद यूटा मरने वाला है? अभी हमें नहीं मालूम, बट मैंने इसके हमें पॉसिबिलिटीज दे दी है। वो बोलते यूटा का जिंदा रहना है नहीं रहना डिपेंड करता है कंजाकू की कर्स टेक्निक पे, वो बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक। देखो बहुत सिंपल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी देखो, कंजाकू की जो बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक है अगर वो हमेशा एक्टिवेट रखनी पड़ती है तो यूटा 5 मिनट के बाद मर जाएगा, क्योंकि फुली मैनिफेस्टेड रिका बस 5 मिनट ही लास्ट करती है। दूसरी, अगर कंजाकू की बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक कुछ टाइम बाद जाके वापस एक्टिवेट करनी पड़ती है तो यूटा मरेगा, बट नॉट राइट नाउ। और लास्ट पॉसिबिलिटी, अगर कंजाकू की बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक बस एक बार एक्टिवेट करनी पड़ती है बॉडी चेंज करते टाइम, तो यूटा कभी नहीं मरेगा, वो अपनी पूरी लाइफ आगे वाली गोजो की बॉडी के अंदर ही रहेगा अगर वो सुकुना को सर्वाइव कर ले तो ये अभी मिस्ट्री है सबके लिए कि यूटा भी सर्वाइव करेगा या नहीं। मेरे हिसाब से जो कंजाकू की कर्स टेक्निक है वो एक बार एक्टिवेट करनी होती है बस बॉडी चेंज करते टाइम। बट हाँ, सैडली मैं बता देता हूँ कि कोई सर्वाइव नहीं करने वाला, क्योंकि कलिंग गेम्स चल रही है। जैसे मैंने बताया कंजाकू ने कलिंग गेम्स सट्टी ऐसी करी है, कलिंग गेम्स ओवर ही तब होगी जब सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे एक्सेप्ट फॉर गेटो और मैगुमी। और खुद वो गेटो की बॉडी के अंदर था और मैगुमी की बॉडी के अंदर सुकून है। और कलिंग गेम्स का होने का बस एक ही पर्पस था कि टेनगन को ह्यूमैनिटी के साथ मिक्स करा जाए, तो वो तो होके रहेगा ही। और अगर तुम सोचो भाई सुकुनों को पेल देंगे फिर खत्म कहानी, ना, कलिंग गेम्स ओवर ही नहीं होगी जब तक सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते। तो सबका मरना काइंड ऑफ पक्का तो है, बट क्या पता आ गया कोई नया रूल आ जाए या कोई लूप होल ढूंढ ले इसके अंदर ये बच जाए मे बी। बट हाँ, जो मैं बता रहा हूँ अभी ये सब कुछ हमारे सॉर्सर्स को नहीं मालूम, मे बी उन लोगों को मालूम होगा बिकॉज एक रूल है जो कोआने ने भी अनाउंस किया था तो उनको पता होना चाहिए शायद। तभी वो अपनी पूरी जीत जान ह्यूमैनिटी को साइड में रख के लड़ रहे हैं सुकुना से। तभी एक मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को समझा और उसकी बॉडी ले ली। देखो सबसे पहली चीज, कंजाकू और सुकुना ने भी थ्रू आउट जुजुत्सु काइसेन अपनी बॉडी चेंज करी है, बट वो पूछते नहीं है। दे डोंट आस्क कि बाबू मैं आ जाऊं आपके अंदर, वो घुस जाते हैं, दिल्ली के लौंडे हैं वो। बट यूटा आस्क्ड गोजो, यूटा ने गोजो से कंसर्न लिया था कि अगर आप हार जाते हो तो आपकी बॉडी मेरी हुई। और हमने जेजे के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस पे देखा है कि गोजो एंड सुकुना डज नॉट केयर अबाउट देयर बॉडी। उनको नहीं फर्क पड़ता उनके मरने के बाद उनकी बॉडी कुछ भी हो, दे डोंट केयर। बट माकी एंड अदर सॉर्सर्स केयर अबाउट यूटा। तभी वो यूटा के ये गोजो की बॉडी टेक ओवर करने
करने वाले प्लान के खिलाफ होते हैं। सबके लिए यूटा इज इम्पोर्टेंट, बट क्या गोजो इम्पोर्टेंट नहीं था? उसपे हम सब ने बर्डन डाला एक मॉन्स्टर बनने का अकेले। अगर गोजो सेंसे मरे तो हमें किसी को उनका स्पॉट लेना पड़ेगा, और अगर कोई ये नहीं करना चाहता तो मैं करूंगा। ये था यूटा का गुस्से वाला रिस्पॉन्स हमारे सॉर्सरर्स को। और जो लोग ये चीज समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं कि यूटा का गोजो की बॉडी लेना क्यों ठीक था, और जो नहीं समझे वो ये सॉर्सरर्स हैं, बिकॉज ये डरते हैं। इनको डर है कि कहीं ये एक मॉन्स्टर ना बन जाए। बट एक बंदा जो पहले एक मॉन्स्टर था पर उसको दूसरे मॉन्स्टर ने ठीक करा, सिर्फ वही समझ सकता है गोजो को। कौन है वो? यूटा। हाउ? सुनो, देखो जेजे के वॉल्यूम 0 के अंदर जब यूटा का इंट्रोडक्शन दिखाया था हमें, तब ऐसा दिखा रहा था कि लाइक किसी मॉन्स्टर का एग्जीक्यूशन हो रहा है। और उस टाइम कौन बचाने आया यूटा को? किसने यूटा को एज अ ह्यूमन देखा, नॉट एज अ कर्स? गोजो सेंसे। गोजो को पता है अकेला कैसा फील होता है। ही नो हाउ इट फील्स लाइक टू सिट ऑन अ स्पॉट जहाँ पे कोई भी नहीं है। गोजो नोज हाउ इट फील्स लाइक टू बी यूज्ड एज अ वेपन। और वो नहीं चाहता था कि यूटा ये सब कुछ फील करे, इसलिए गोजो सेव्ड यूटा। देखो ऐसा नहीं है कि नो वन केयर्ड अबाउट गोजो। उसके साथ वाले लोग या एटलीस्ट उसके स्टूडेंट्स वो तो बहुत केयर करते हैं गोजो की, बट केयर करना और समझना इज टोटली डिफरेंट। जैसा गोजो ने बोला था कि तुम एक खिलते फूल की प्रशंसा कर सकते हो, यू कैन एडमायर इट, बट तुम उससे पूछ नहीं सकते कि मुझे समझ। गोजो को समझने वाला बस और बस वही था जो उसके लेवल पे था, या एटलीस्ट वो जो और उसे बहुत पावरफुल था, जो उसके साथ था, गेटो। और उसके खो जाने के बाद ही गोजो एक मॉन्स्टर बना, जो खुद गोजो ने एक्सेप्ट करी बात चैप्टर 261 के अंदर। बट यू नो खाली गेटो नहीं, यूटा भी है जो समझता है गोजो को। तभी वो हर बार गोजो को एक मॉन्स्टर बनने से रोकता है। जुजुत्सु आई में आने से पहले, यहाँ पे दोस्त बनाने से पहले यूटा भी गोजो जैसा ही था, काइंडा उसकी स्टेट में ही था, एकदम अलग, आइसोलेटेड। यूटा गोजो को बर्डन समझता है, तभी वो गुस्सा होता है माकी पे, जब माकी उसे बोलता है कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। वो इसलिए गुस्सा हुआ ये बोलते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, गोजो से इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए। और हाँ, यूटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ही वांटेड कि सब लोग ये गोजो सेंसे के प्रति भी समझे। यूटा वांटेड कि लोग समझे कि सारा बर्डन हमें गोजो पे नहीं डालना चाहिए। और यूटा भी अब वही कर रहा है जो उसके सेंसे ने किया था। गोजो ने अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को फेंक दिया सबको बचाने के लिए, सबकी सुरक्षा करने के लिए। सेम चीज यूजी ने करी, उसने अपने भाई को खा लिया और पावरफुल बनने के लिए, ताकि वो अपने लव वंस को बचा सके। और ये सेम चीज इस टाइम यूटा कर रहा है। यूटा इज थ्रोइंग अवे हिज ह्यूमैनिटी टू सेव हिज लव वंस। अपने सेंसे की बॉडी को टेक ओवर करना, अरे हाँ बहुत इनह्यूमन चीज है यार, समझ गया मैं, बट ऐसे ही हमने जुजुत्सु काइसेन के अंदर देखा है। जैसे जैसे कैरेक्टर इनह्यूमन बनता है वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। जैसे सुकुना अपने ही भाई को खा गया अपनी ही माँ के पेट के अंदर, ब्रो दैट गाय इज बिल्ड डिफरेंट। यूजी का अपने भाई को खाना और गोजो और यूटा का मॉन्स्टर बनना। तो देखो मेरे हिसाब से यूटा ने जो करा है इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले चीज तो वही, उसने गोजो से परमिशन ली थी और गोजो ने भी हाँ कर दिया था। और दूसरी चीज यूटा इस टाइम यही चाहता है कि वो अपने लोगों को बचा पाए, जो सेम चीज ये बंदा भी चाहता था। एंड आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो भी हुआ चैप्टर 261 के अंदर वो ठीक ही था। एंड ऑल्सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैंने डिसाइड करा है कि जब भी जगह चैप्टर आएगा स्पॉयलर्स तो अपन कवर करेंगे, बट उसके बाद जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी तब उस पर बात करा करेंगे। सीरियसली उसके अंदर बहुत कुछ नया नया रिवील होता है जो ट्रांसलेशन में नहीं पता लगता स्पॉयलर्स के टाइम। मैंने आज सुबह 5 बजे स्टोरी डाल लिया कि मैं चैप्टर 261 का ऑफिशियल ट्रांसलेशन पढ़ रहा था और मुझे कुछ बहुत बड़ा नोटिस हुआ इसके अंदर। जो हुआ उसकी वीडियो संडे तक आ जाएगी, बट मैंने ये जरूर रियलाइज कर लिया कि ऑफिशियल चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे से हम उस पर बात करेंगे। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं जा रहा हूँ कबड्डी खेलने बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ। क्लिक हियर टू नो मोर। एंड ऑल्सो एक मांगा है स्टेप मदर्स फ्रेंड, उसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, भाई वीडियो बना रखी है, अपलोडेड भी है, पब्लिक करना रह गया, बस कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर, चिंता मत करो। जब तुम कोई और वीडियो देखो जाके मैं तुमसे वही मिलता हूँ। सायोनारा।